एक सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं। यस, दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, आपको आइगन वैल्यू निकालना है। फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स 4 -2 -2 1। इसका आइगन वैल्यू आप लोग निकालिए। क्वेश्चन समझ में आया ना? आइगन वैल्यू इसका आपको निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन और आपको आइगन वैल्यू निकालना है। तो सपोज दिस इज योर मैट्रिक्स ए और इसका हमने निकाला था a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये हमने देखा था ना। तो a का वैल्यू आपके पास 4 -2 -2 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू रखेंगे a -2 1 माइनस लेमडा आई का वैल्यू कितना होता है 1 0 0 1। ठीक है, दिस बिकम्स 0। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, डिफिनेशन का यूज किया है। इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 1 एंड दिस बिकम्स माइनस लेमडा 0 0 लेमडा, ओके, इक्वल टू 0। आफ्टर दैट we subtract both 4 minus lambda -2 -0 -2 -0 1 माइनस लेमडा, ओके, दिस बिकम्स 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनांट ले लेंगे। डिटर्मिनांट दिस बिकम्स, ये हमारा फाइनली कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हमारा फाइनली कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग इसका डिटर्मिनांट ही निकाल रहे हैं। ये हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रखा है, इसका हम लोग डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनांट हम लोग निकाल रहे हैं। दिस इज योर इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा, माइनस एंड -2 इंटू -2 या +4 इक्वल टू 0। इसका जब आप इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप एक्सपेंड करिएगा तो आपको, इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। -4 + 4 becomes 0। लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा इक्वल टू 0 एंड लेमडा बिकम्स, लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा -5 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू 0 एंड लेमडा इक्वल टू 5। What is your eigen values? Eigen values are eigen values are 0 and 5। क्लियर हुआ? आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्लियर हुआ कुणाल, संशील, दीपक? ओके, तो सबसे पहले इस तरीके से आइगन वैल्यू हमारे पास आगे हम निकाल लिए। अब बेसिकली अब हम लोगों को आइगन वेक्टर्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, आइगन वेक्टर निकालने से पहले आपको आइगन वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, द आइगन वेक्टर पेयर ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 4 -3, दिस इज योर मैट्रिक्स। और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऑप्शन इज, दिस इज योर ये जो है किसका है, आइगन वेक्टर्स का हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। आइगन वेक्टर्स का हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दिस इज योर 1 -2, सी हो गया आपका जो है 2 -1, दिस इज 1 1 -2।
एंड ऑप्शन डी इज माइनस। मैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो सोर्स का क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर्स आप बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके, तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले आप बताइए इसका आइगन वैल्यूज कितना होगा। आप लोग सॉल्व करें इसको, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पहले आप आइगन वैल्यू निकालें जिस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, ताकि आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करें। इसको आप सॉल्व करें और आप मेरे को सबसे पहले आइगन वैल्यू का वैल्यू बताइए। व्हाट इज द आइगन वैल्यू? इसके बाद आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स में। आई थिंक हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से मैथमेटिक्स में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आइगन वैल्यू ही पूछा है, वेक्टर तो हम लोग निकालेंगे ही, लेकिन आपको आइगन वैल्यू सबसे पहले आपको बताने हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू आपको बताने हैं। आई थिंक, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सपोज दिस इज आवर मैट्रिक्स 3 4 3 4 4 minus 3, this is our characteristics equation. This is matrix, actually this is matrix, our matrix. What is your characteristics equation? A minus lambda I इक्वल टू 0। मैं एक क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, इसका मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेमडा। तो दिस बिकम्स 3 माइनस लेमडा 4 4 माइनस 3 माइनस लेमडा। ओके, ओके, वेरी गुड दीपक। आपने तो सॉल्व तो किया, अप्रोच किया। देखिए इसका कैसे सॉल्यूशन आएगा। ओके, आई थिंक कुणाल का आंसर सही है। +5 एंड -5 इज द राइट आंसर। ओके, तो इसको हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एक्चुअली आइगन वेक्टर्स। ओके, तो हमने अभी तक देखा है वैल्यूज हमने निकाले हैं, इसके बाद आइगन वेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा। इसका तो थ्योरी हमने देखा ही था, -3 माइनस लेमडा एंड दिस इज योर प्लस एक्चुअली में, एंड दिस इज योर प्लस लेमडा -16 इक्वल टू 0, and this becomes 9 minus lambda plus 16 equal to 0, and lambda equal to 25, and lambda becomes minus +5 and -5. These are the two vectors. These are the two eigenvalues. Okay, these are the two eigenvalues. Okay, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब देखिए वेक्टर का जिक्र हमने किया था कुछ इस तरीके का, ए एक्स इंटू ए एक्स लेमडा एक्स। तो ये जो एक्स का वैल्यू है ये वेक्टर है,
तो हमको इसी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू लेमडा लेमडा एक्स इक्वल टू 0। इसमें से इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए लेमडा आई इंटू एक्स। ओके, एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ए का वैल्यू आपको मालूम है, एक्चुअली में ए माइनस लेमडा आई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले, ठीक है। तो लेमडा सबसे पहले क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू मैं 5 पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं लेमडा इक्वल टू 5 पुट करूंगा। ओके, लेमडा इक्वल टू 5। तो हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका, इसमें क्या कीजिए, लेमडा का वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। इसमें लेमडा का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो -2 आएगा, ये 4 का 4 हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस ऑल्सो 4 एंड 3 प्लस लेमडा यानी दिस बिकम्स -8। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू आया, ये आपका आया 1 माइनस लेमडा आई का वैल्यू आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 होता है। तो a माइनस लेमडा आई का वैल्यू आ गया इंटू एक्स, तो -2 4 माइनस 8। ठीक है, अब यहीं पे मैंने कल बताया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आप रो जो दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप, दिस रो R1, दिस इज योर R1 रो 1 एंड दिस इज योर रो 2। तो अगर रो 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपको आ जाएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों रो जो है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है तो क्या है, यही तो देखना है क्या इसका। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज योर R2 R1 एंड दिस इज योर R2 एंड वी सब्स्टिट्यूट R2 के जगह प्लेस पे क्या कर रहे हैं, R2 प्लस 2R1। मैं क्या कर रहा हूँ, R2 के प्लेस पे यानी ये वाला प्लेस जो है इस पे मैं क्या करूँ, R2 प्लस 2R1 करूंगा। ठीक है ना, तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा, न्यू जो मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि हम इसमें रो ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं ना, रो ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं। तो R1 वैसे की ही वैसे रह जाएगा और दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, इसका रैंक 1 है। यहाँ से देखिए दो चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर ये 0 नहीं आता, ये 0 अगर नहीं आता तो रैंक 2 हो जाता, लेकिन इसमें क्या आ गया, आपका रैंक 1 होगा, क्योंकि ये जो टर्म है 0 नहीं है। ठीक है ना, ये भी टर्म 0 नहीं है। एक रो जो है हमारा पूरी तरह से 0 है, एक रो जो है हमारा पूरी तरीके से 0 है, तो इसका रैंक हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, आपका जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 आ गया, रैंक जो मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कॉमन हम लोग करते थे, 2x1 प्लस 4x2 बिकम्स 0, बिकम्स 0। ठीक है, अब देखिए x2 को x1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है x1/2, x2 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब देखिए मैं आपको बोलूं कि हमारे पास x1 क्या है, इंडिपेंडेंट कोई भी मैं वैल्यू ले सकता हूँ। x1 का वैल्यू 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो मैं इसको एक k वैल्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो x सपोज x1 इक्वल टू k, k क्या हो जाएगा, k हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। x2 जो होगा k/2 होगा। ठीक है, x2 क्या होगा, k/2 हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि x1 और x2 क्या था, हमारा आइगन वेक्टर था ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, के बाई इसको 0.5 के लिख देता हूँ। ठीक है, 0.5 के एंड दिस बिकम 0.5 के। ठीक है, और इसमें इसमें क्या होगा, अगर हम लोग कोशिश यह करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि ये जो वैल्यू हो ना इंटीजर आए। ठीक है ना,
मतलब कि ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन हम लोग इंटीजर लाएंगे। क्यों लाएंगे हम लोग इंटीजर? इसलिए लाएंगे क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस के देखिए आइगन वैल्यू वेक्टर जो है, वेक्टर है यानी उसमें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट स्केलर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, स्केलर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है देख रहे हैं ना, इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटीजर ही बना पाए, ठीक है, इंटीजर ही बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, के का वैल्यू मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं ना 2 और 1 के फॉर्म में है। के 2 1 यानी वन ऑफ द आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा 2 and 1, दिस इज योर 2 and 1 मैच कर रहा है। अब देखिए सेकेंड आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू द -5 तो आप देखिए एक यहाँ पे ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पे x बराबर 5 रखा ना, x बराबर 5 रखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, x लेमडा इक्वल टू -5 रखेंगे, तो आपका आइगन वैल्यू जो है हमारा आइगन वैल्यू 1 -2 होगा, ठीक है ना। आप इसको करके देखेंगे जैसे, तो क्या होगा, हमारा जो वेक्टर आएगा x का वैल्यू 1 -2 इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये आपके माइंड में नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ गेट एग्जाम के पहले 3 दिन पहले तक भी इसको नहीं देखिएगा तो भूल जाइएगा आप, 7 डेज पहले तक भी नहीं देखिएगा तो भूल जाइएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एग्जामिनेशन तक इसका रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन का यही है कि किस तरीके से मेथड फॉलो किया गया। और मैथमेटिक्स तो ऐसा है कि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपके हाथों में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। ये तो मैं मेथड्स बता रहा हूँ ताकि आपको मेरे पढ़ाने का मोटो क्या है कि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस बनाने हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं। नोट्स मैं भेज ही दे रहा हूँ, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको प्रिंट करके आप जिराक्स करा कर उसका सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ आप अवेलेबल है, और मैं स्पेशली मतलब मैं तो सेंड कर ही दिया हूँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं देखता हूँ, सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिस इज योर क्वेश्चन 1 1 1 1 -1 0 1 1 1, इसका आपको क्या निकालना है, रैंक निकालना है। थोड़ा रैंक बताइए तो कितना है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, रैंक बताइए आप लोग, रैंक क्या है, व्हाट इज रैंक। रैंक, ये सपोज ए मैट्रिक्स है आपके पास, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस, प्लीज सॉल्व एंड गिव मी द आंसर। ओके देखिए इसको कैसे फॉर्म करेंगे। हमने क्या किया था, हमने एक एकलॉन फॉर्म की बात की थी। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने का। मान लीजिए 2 हो गया, ये 0, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने का, मतलब कि 0 0 का टर्म हो, तो हम लोग यहाँ से फाइनली निकाल सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया।
अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म मैं क्या कर रहा हूँ, R3, दिस इज योर R1, R1, R2, R3। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, R3 के प्लेस पे R3 माइनस R1 लिखता हूँ, ठीक है। R3 के प्लेस में मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 माइनस 1 0, दिस बिकम्स 0 0 0। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि R2, R2 माइनस R1, ओके, R2 माइनस R1, R2 minus R1, 0 0 0, and this becomes R2 minus R1. So this becomes 0, sorry, this becomes 2 0 and प्लस मैंने किया है, ये 1 हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं कि इसमें हम क्या करें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो दिस बिकम 0 0 0। तो R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 हम लोग करते हैं, तो दिस बिकम्स 0 and this becomes -2 and this becomes -1 and this 1 1 1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्लॉन फॉर्म का कुछ इस तरीके का है ना। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, कितने नंबर्स ऑफ नॉन जीरोज रोज हैं, 1 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज कितने हैं आपके पास, 2 हो जाएगा, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और तरीका था, क्या तरीका था कि इसका आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालें, इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालें। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रैंक जो होगा 3 नहीं होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मैथ रैंक, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इस छोटे वाले माइनर का, यानी 1 1 1 माइनस 1, इसका देखिए तो निकालिए। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग इस छोटे वाले पोर्शन का निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इस वाले पोर्शन का निकालेंगे, ठीक है ना। जितने माइनस हो सकते हैं उन सारे माइनस का हम लोग निकालेंगे, और किसी एक का भी वैल्यू नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रैंक 2 होगा, ठीक है, रैंक 2 होगा। क्लियर है ना यहाँ तक। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। प्लीज वेट। एक क्वेश्चन ये बनाइए, तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। 1 3 2 4 1 1 2 1 3, इसका आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। डिटर्मिनेंट बताइए तो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए इसका कितना होगा।
-24। ओके। ओके, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा R3 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R1, एंड वी क्या कहते हैं कि R3 के जगह प्लेस पे R3 -2 R1। ओके, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। R3 की जगह ये करेंगे, तो दिस इज योर, तो ये हो जाएगा 0, एंड इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 -6 यानी -5, एंड दिस बिकम्स, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई 4, यानी दिस इज -1। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज योर R2 की जगह पे R2 -4R1, ठीक है, 4R1, तो दिस ऑल्सो बिकम्स 0, एंड इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, यानी -11। इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 8, दिस -7, एंड दिस बिकम्स 1 3 2। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा आसान हो गया, 1 इंटू -11 इंटू -1, दिस बिकम्स 11 -35। ओके, दिस बिकम्स -24, यानी आपका -24 आ जाएगा। एक एक हम लोग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लियर हुआ ना, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 20, एक्स प्लस 4y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू म्यू। आपको फाइंड करना है लेमडा एंड म्यू का वैल्यूज। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसका हैज नो सॉल्यूशन, नो ए सॉल्यूशन फॉर वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। तो ऑप्शंस हैं, लेमडा का वैल्यू आपके पास 6 है, म्यू का वैल्यू 20 है, ऑप्शन बी इज लेमडा का वैल्यू 6 है एंड म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 20 है। सी जो है हमारे पास लेमडा इक्वल टू 6 है एंड म्यू इक्वल टू 20 है, एंड लेमडा नॉट इक्वल टू 6 एंड म्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए आप। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन से लीनियर इक्वेशंस के बन जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट छुपा हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। कुणाल, आप किस ईयर में हैं, आपका कौन सा ईयर है बीटेक का? और दीपक,
आपका कौन सा ईयर है? ओके 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 ओके। यानी आप लोग 2022 में ग्रेजुएट हो जाओगे नहीं? ओके ओके। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए इससे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी एक्चुअली मैं जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने को करा सकता हूँ, लेकिन टाइम का लिमिटेशंस है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखते मैं करा रहा हूँ ताकि उससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, नोट्स आप ही को बनाने पड़ेंगे नोट्स एक्चुअली में। और मेरे से जो पर्सनली जितना हो पाएगा आप लोग मैसेज करके मैं आप बोलिए तो आप मेरे से नोट्स मांग सकते हैं। बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं जिस पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोर्ड पे मैं नहीं दिखाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? बोर्ड पे मैं बहुत सारे मटेरियल्स मैं दिखाने को तो दिखा सकता हूँ, लेकिन कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं ये सारे मटेरियल्स ऑनलाइन मैं नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि दूसरे दूसरे पब्लिकेशंस के हैं मटेरियल्स। तो आप मेरे को पर्सनली किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप मेरे से मांगिएगा। जैसे क्या होता है कि व्हाट्सएप में मैं आपको भेजता हूँ, तो बाई चांस वो व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा या स्टोरेज फुल हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में नोट्स डिलीट हो जाएं तो आप पर्सनली मेरे से मांग सकते हैं, मैं सेंड कर दूंगा। ओके चलिए, और उसका जिराक्स करा के आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स ए था, जो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1 1 4 6 1 4 लेमडा। दिस इज योर ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमने बनाया था वही है। कुछ इस तरीके का है, जो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है, ये लिखा हमने। एक्स का कोफिशिएंट सेकेंड रो में 1 4 6 1 4 लेमडा, ये सारी चीजें हम लिख दी। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रो ऑपरेशंस लगाने हैं और इस टर्म्स को जीरो बनाने हैं। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को जितना हो सके जीरोज बना देना है। कुछ इस तरीके का, मतलब ट्रिएंगुलर फॉर्म में जीरोज होना चाहिए, कुछ इस तरीके का। समझ पा रहे हैं ना? इतना होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम जीरो लाने का। ठीक है ना? मैक्सिमम जीरो लाने का हमारा कोशिश रहेगा। ठीक है? तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रैंक जो है ए का, जो रैंक है ए का रैंक जो होना चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? दोनों का रैंक अलग अलग होना चाहिए, तभी नो सॉल्यूशन होगा। तभी क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। कल का नोट्स प्लग कर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना? उसमें आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, R3 के प्लेस पे दिस इज योर R3, दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R1। ओके, R3 के प्लेस में मैं R3 माइनस R2 लिखता हूँ। ठीक है, R3 माइनस R2 लिखता हूँ। तो दिस बिकम्स 0 0 6 माइनस लेमडा एंड 0 0 6 माइनस लेमडा। और मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू माइनस 20। और मैं R2 माइनस R1 भी लिखता हूँ। R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 at the place of R2. So this becomes 0 3 5 and 20 minus 6 equal to 40। कुछ इस तरीके का हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जो रैंक है, इसका रैंक अगर लेमडा का वैल्यू मैं 6 रख दूं, सपोज मैं लेमडा का वैल्यू 6 रख दूं, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? रैंक हमारा 3 नहीं होगा। ठीक है ना? रैंक 2 हो जाएगा। अगर लेमडा का वैल्यू 6 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्स जो है 3 एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 होने के कारण, और यहाँ पे अगर मैं म्यू का वैल्यू, सपोज मैं म्यू का वैल्यू 20 रख दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि
जो हमारा मैट्रिक्स ओरिजिनल था, ए मैट्रिक्स जो था, ए मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो जाएगा। कब? अगर लेमडा इक्वल टू 6 रख दूं, म्यू इक्वल टू 20 रख दूं, तब। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों का रैंक बराबर ना हो, दोनों का रैंक बराबर ना हो, तो मैं क्या करूंगा, लेमडा का वैल्यू क्या करूंगा, लेमडा का वैल्यू मैं 6 रख दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमडा का वैल्यू 6 रख दूंगा और म्यू का वैल्यू 20 नहीं होना चाहिए, बस। देखिए ऑप्शन भी कुछ इस तरीके का है, लेमडा का वैल्यू 6 रखा हुआ है और म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग अपना सेशन एंड करेंगे। और नेक्स्ट मैथमेटिक्स क्लास से आपकी कैलकुलस स्टार्ट होगी, ठीक है, कैलकुलस। और इसमें जो भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं, तो डिटर्मिनेंट आप लोग सिंपली कर सकते हैं। और कुछ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जनरली आसान आते हैं, ठीक है। आप अगर आईआईटी जेई, आईआईटी एंड आईआईटी का अगर प्रिपरेशन किए होंगे, जेई मेंस वगैरह का, उसके मैथमेटिक्स से ही, उसके कंपेयर से लो ही आता है, ठीक है ना। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैट्रिक्स है ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग मतलब 10th से ही, आई थिंक 10th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज योर मैट्रिक्स 2 3 x1। मेन चीज है ना इसमें, आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और लीनियर इक्वेशंस का ही पढ़ना है। मेन चीज जो हमने बताया था, जो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमने देखा था, यही चीजों पे आपकी सारी कहानी घूमती है, ठीक है ना, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने हैं। प्रॉपर्टीज कैसे याद होंगे? बहुत सारा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस आपको कोई ना कोई बुक से करना पड़ेगा या किसी के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स लगाने पड़ेंगे, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग मैट्रिक्स, जो आपके पास 2 3 xy है। द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू इसका दिया हुआ है, आइगन वैल्यूज आर वैल्यूज ऑफ ए। जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है कितना है? 4 and 8 है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स का वैल्यू है 4, वाई का वैल्यू है 10। ऑप्शन बी इज एक्स का वैल्यू है 5, वाई का वैल्यू है 8। ऑप्शन सी इज एक्स का वैल्यू है -3 एंड वाई का वैल्यू है 9। ऑप्शन डी इज एक्स का वैल्यू है -4 एंड वाई का वैल्यू है 10। तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताना है, बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारे आइगन वैल्यूज के बराबर होना चाहिए। तो दिस बिकम्स 2 + y = 2 + y = 12 एंड y = 10। y = 10, यानी ऑप्शन y वाला ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज बिकम्स, यानी आइगन वेक्टर इज 4 × 8 बिकम्स इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी 2y - 3x। और अभी हमने देखा कि y का वैल्यू कितना है? 10 है। तो y का वैल्यू कितना है? 10 है, -3x। This becomes 12 - 20 equal to, sorry, 32 - 20 equal to -3x, and this becomes 12 - 3x. So x is equal to -4. Okay, so this is your x is equal to -4 and x is equal to this. Option D is your right answer. ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको बना लेना है, यही क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए।
x माइनस 2y। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, जो लास्ट वाला हमने क्वेश्चन दिया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये आसान था, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ओके, तो ये आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। दिस इज योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कब निकालना है? सच दैट सिस्टम हैज infinite many solution, infinitely many solution बताना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो हमने मैट्रिक्स जो था चैप्टर हमारा अलजेब्रा का, इसमें हमने देखा कि कैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, और आइगन वेक्टर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तुरंत 3 से 4 दिन में भूल जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो जो मैंने नोट शेयर किया है उसको बार बार पढ़िए, और क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स लगाइए, ठीक है? प्रीवियस ईयर्स ज़्यादा नहीं करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है। और बहुत इच्छा हो मतलब कि डिटेल वे में और लेंदी प्रॉब्लम्स करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएस गिरवाल का बुक बना सकते हैं, जो आपने आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड ईयर में शायद पढ़ा होगा। ऐसे जनरली सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज में बीएस गिरवाल इज फॉलो किया जाता है, तो आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया ना? ओके, तो चलिए मिलते हैं आप शनिवार को, सैटरडे को। और अपना टेक्निकल उसमें सोम स्टार्ट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। ओके, चलिए तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल।